हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चैप्टर है क्लास 11 का चैप्टर 3, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें कुछ हिस्ट्री है पीछे की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर अलग लेक्चर अपलोड कर देंगे। लेकिन फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर इसका हम कवर करेंगे कि इसमें ट्रेंड्स क्या होते हैं, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एवरीथिंग। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो ये आज डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखो। इसके अंदर जो सबसे पहले तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहीं से लिखना शुरू करेंगे हम। इसमें 118 118 एलिमेंट्स से ये बनी हुई है टेबल। 118 एलिमेंट से ये टेबल बनी हुई है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल हैं, यानी नेचुरली अकरिंग है, नेचर में हमें मिलते हैं। और रिमेनिंग एलिमेंट जो है 26 एलिमेंट, वो क्या है, आर्टिफिशियल हैं या मैन मेड एलिमेंट्स हैं, एटम्स के दो एटम्स को कंबाइन करके बनाए गए। ठीक है, तो 26 एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल हैं, 92 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। यहाँ देखो ये 118 आखिरी है यहाँ पर। ठीक है, 118 नंबर एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आखिरी एलिमेंट है। ठीक, इमेज को हम लॉक कर देते हैं क्योंकि अब इसको वो करेंगे, ये मूव नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, तो एटॉमिक नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन को हमने अलग से डाल रखा है यहाँ पे। मैं कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ ताकि एकदम क्लियरली हाईलाइट होकर दिखाई दे जाए आपको। हाइड्रोजन को यहाँ हमने अलग से डाल रखा है, हाइड्रोजन को। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो कई जगह पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को यहाँ ना रखकर यहाँ पे भी रखा होता है, ऐसे हाइड्रोजन यहाँ होता है एटॉमिक नंबर 1। तो एटॉमिक नंबर 1 ये रहा, फिर उसके बाद सीधा राइट की तरफ जाओगे 2 ये रहा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे अगली लाइन 3 4, फिर कंटिन्यू किया 5 6 7 8 9 10, फिर अगली लाइन में आ गए 11 12 13 14 15 16 17 18, उससे नीचे आ गए 19 20 21। इस तरीके से आप चलते जा रहे हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसमें एटॉमिक नंबर्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स जो है वो कैसे ग्रुप किए गए, तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे आप बोलते हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है या क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। किस बेसिस पर, एटॉमिक नंबर्स। ये बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, यानी एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट होती हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है, इनफैक्ट क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन of their atomic numbers। ठीक है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर्स का। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लगा दिया, जैसे कि अभी आपको मैं बता रहा था, तो इनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली यानी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं, बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होती है, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूंगा लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, इस लाइन में जैसे ये लाइन पूरी हुई, उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आया अगली लाइन पे सोडियम 11 एटॉमिक नंबर पे, जैसे ही बेटा मैं 11 एटॉमिक नंबर पे आया तो मैंने देखा इसकी प्रॉपर्टी 3 एटॉमिक नंबर जितनी थी। फिर मैं आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे ही मैं 19 एटॉमिक नंबर पे आया तो उसकी प्रॉपर्टी सोडियम के जैसी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है चूंकि जो एलिमेंट्स तुम्हें एक लाइन के अंदर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो पहली लाइन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, जिसपे मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रांशियम, ये एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। इसी को बोलते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
तो टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है, 118 एलिमेंट हैं और उसके अंदर 92 नेचुरल हैं और 26 आर्टिफिशियल हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये बोलता है कि एलिमेंट्स को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में लगाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली रिपीट करेंगी। ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब इस टेबल के बारे में और चीजें देखो क्या है। सबसे पहले बेटा इसके अंदर लेफ्ट साइड पे ये जो आपको सारे ब्लू वाले एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे जो येलो वाले एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, और इधर जो ये ब्लू कलर में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सब होते हैं मेटल्स। ये सब क्या होते हैं? मेटल्स, ठीक है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर की जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। इनको बोलते हैं क्या? मेटलॉइड्स। ऐसी चीजें जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाले एलिमेंट्स हैं और ये पिंक वाली जो लास्ट वाली लाइन है, ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये क्या है भाई? ये है नॉन मेटल्स, ठीक है बेटा। ये क्या है? नॉन मेटल्स। मैं येलो से भी इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ग्रीन वाले सारे एलिमेंट्स और ये पिंक वाले सब, ये ग्रीन वाले सब और ये पिंक वाले, ये पूरा का पूरा रीजन शेड कर रहा हूँ मैं, ये सब क्या है? ये सब है नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये नीचे अलग से जो रखे हुए हैं ये दो ऑरेंज और पिंक कलर की लाइन, जो नीचे दो लाइन बनी हुई है अलग से, ये भी बेटा मेटल्स ही होते हैं। ये भी मेटल्स होते हैं। ये अलग से क्यों है, ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्या है? मेटल्स। तो आप देखोगे मोस्टली पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, थोड़े से मेटलॉइड्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है, और बहुत कम क्वांटिटी में जो है वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो हम लिख सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में मेटल्स 118 एलिमेंट्स होते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। पहले कैरेक्टर, अगर हम हेडिंग डाल लेते हैं, चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसका है वो क्या है कि इसके अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरल हैं और 26 आर्टिफिशियल हैं। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो है वो दो एग्जिस्टिंग नेचुरल एलिमेंट्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेटल्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है, while non-metals are on right hand side RHS, ठीक है, सेपरेटेड बाय मेटलॉइड्स। जिगजैग लाइन होती है मेटलॉइड्स की, सेपरेटेड बाय मेटलॉइड। अब बेटा मेटलॉइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन याद रखना कि कौन कौन से मेटलॉइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इनके नाम मैं अभी हाथ के हाथ लिखवा रहा हूँ। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं देखो टेबल में वापस जाके एक बार। ये ऑरेंज वाले देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, एस्टेटी, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटीन, ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम कौन कौन से हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। मिस तो नहीं किया? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक मिस कर दिया, सॉरी, आर्सेनिक इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं मेटलॉइड्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम लिखेंगे,
मेटल्स नॉन मेटल्स हमें समझ में आ गया, मेटल लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, नॉन मेटल हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं, समझ में आ गया है। और मेटलॉइड उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, जिगजैग लाइंस हैं, मेटलॉइड्स के नाम याद कर लेना जो भी होते हैं। ठीक है, शुरू के 3-4 तो याद कर ही लेना। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स नाम का क्वेश्चन आ सकता है, ये एग्जांपल दे के दिखाओ मेटलॉइड्स। अब बेटा अगली चीज़ देखो, इस टेबल में इस टेबल में सबसे पहली चीज़ समझो, मेटल नॉन मेटल हमने समझ लिया है। इसके बाद इसमें देखो, इसको ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप्स और पीरियड में। यहाँ पे नंबर इन्होंने मिट गए हैं इसके अंदर। ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होते हैं ये देख लो जरा, एक कलर से डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है ग्रुप नंबर। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकेंड ग्रुप ये है, नहीं फर्स्ट ग्रुप ये लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। सेकेंड ग्रुप ये है जिसमें बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम आ रहा है। फिर ये थर्ड ग्रुप है, यही वाला इसके नीचे ये। फोर्थ ग्रुप है ये, यहाँ नीचे करके लिख देता हूँ, इनके नंबर कन्फ्यूजन होगा। थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ग्रुप यहाँ तक होते हैं। फिर उसके बाद ये 13 ग्रुप है, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये लास्ट वाला 18। टोटल मिलाकर कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 टोटल ग्रुप्स होते हैं। अब पीरियड्स क्या है? पीरियड्स हैं 7। देखो कैसे, ये हाइड्रोजन मैंने बताया था ना, कभी कभार यहाँ भी लिखा होता है इस पोजीशन पे। तो फिलहाल मान लेता हूँ मैं हाइड्रोजन यही लिखा हुआ है। तो ये जो पहला ग्रुप पहला होता है ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। 7 पीरियड होते हैं। अब ये जो नीचे है ये पीरियड नहीं है, ये कहाँ से आया है इस पर बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था अटोमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। देखो इस लाइन को देखो, 37 के बाद क्या है? 38 39 40 41 50 ये चलेगा, 42 43 44 एंड सो ऑन। इसमें देखो लेकिन क्या दिक्कत है, 55 56 सही है बिल्कुल एकदम। ये कलर अलग ले लेता हूँ। 55 फिर 56 फिर 57 फिर आ गया 72। तो तुम देख रहे हो कि 58 से 71 तक मिसिंग है। वो एलिमेंट ये रहे, नीचे देखो, नीचे वाली लाइन 58 से कहाँ तक जा रहे हैं? ये देखो कहाँ तक जा रहे हैं, 71 तक जा रहे हैं। तो इनको अलग करके क्यों लिखा है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ना बिल्कुल अलग थी। इनको, इन सारे एलिमेंट्स की, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं बेटा लेंथेनॉइड्स। क्या बोलते हैं इस लाइन को? लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये तुम्हारे जो टेबल है उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी में, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं इस लाइन को। लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कहाँ से निकले हैं? जिस एलिमेंट के बाद से इन्हें उठाया है ना, लेंथेनम, ये है एलिमेंट 57 जो होता है एलिमेंट एटॉमिक नंबर 57, वो क्या होता है? लेंथेनम। तो ये लेंथेनम के बाद से आए सारे के सारे, इसलिए इनको बोला जाता है लेंथेनॉइड्स। इनको अलग क्यों किया? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी, आपस में ज़्यादा सिमिलर थी, इसलिए इनको अलग करके लिख दिया। अब दूसरी वाली लाइन, इसके नीचे वाली लाइन देखो, जस्ट नीचे 87 के बाद क्या है? 88, 88 के बाद 89 बिल्कुल सही है, फिर 104 आ गया। तो आप देखो 90 से लेके 103 तक मिसिंग है, वो ये रहा नीचे। नीचे वाली लाइन देखो, लास्ट वाली 90 से लेके कहाँ तक जा रहा है बेटा? ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 103 तक। अब क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स एक्टीनियम 89 एटॉमिक नंबर के बाद से आए हैं, देखो ये रहा 89 एटॉमिक नंबर, इसके बाद से आए हैं क्योंकि ये सारे एक्टीनियम के, तो इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। इस पूरी लाइन को बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो क्योंकि ये ऊपर वाले 6th और 7th पीरियड का ही पार्ट है, देखो ये 6th पीरियड में से निकले हैं, ये 7th पीरियड में, ये रहा 6 पीरियड 7 पीरियड, तो इसलिए इनको कोई पीरियड असाइन नहीं किया जाता। ठीक है, लेंथेनॉइड 6 पीरियड का पार्ट है और एक्टिनॉइड 7th पीरियड का पार्ट है। ठीक है, आई होप इतना हमें क्लियर है कि लेंथेनॉइड जो है 6 पीरियड का पार्ट है, एक्टिनॉइड 7th पीरियड का पार्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो कितने ग्रुप हैं? वर्टिकल कॉलम जो है वो 18 है और हॉरिजॉन्टल रोज क्या है? 7। वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स, यहाँ लिखा है देखो ये ग्रुप नंबर, और इनको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको बोलते हैं पीरियड नंबर्स या पीरियड, ये 7 होते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो ये बन जाएगा, तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि देर आर 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स, ग्रुप्स किसे बोल रहे हैं हम? यहाँ ये भी लिख देंगे, ग्रुप्स बोल रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स को, वर्टिकल कॉलम्स। एंड 7 पीरियड्स, पीरियड्स हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज।
हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक ये चीज समझो कि जो एलिमेंट बेटा एक ग्रुप में होते हैं, जो एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। जो एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। जैसे आप देखिए ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट ग्रुप वन के अंदर है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। देखो यहाँ पे देखो जरा, एटॉमिक नंबर 3 देखो, ये लिथियम को देखो, ग्रुप वन में लिथियम 3 एटॉमिक नंबर है। अगर इसकी लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 3 एटॉमिक नंबर की, तो क्या होगी 2 1। बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया, के शेल में 2, एल शेल में 1। सोडियम की लिखो 11 एटॉमिक नंबर, 11 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बेटा 2 8 1 आएगी। 19 एटॉमिक नंबर पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगी 2 8 8 1। बैलेंस शेल में 1 ही आएगा ना सबके। इसी तरीके से ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में जितने भी, सेकंड पीरियड ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके होंगे उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 13 वालों में 3 आएंगे, 14 वालों में 4, 15 वालों में 5, 16 वालों में 6, 17 वालों में 7, 18 वालों में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये सब अभी लिखवाऊंगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से बेटा बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम हो जाती हैं। तो ये जो एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन सारे एलिमेंट्स की और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ज्यादातर प्रॉपर्टी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादातर क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली ज्यादा सेम होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिर भी उतना नहीं होती। ठीक है, तो आई होप यहां तक हमें एकदम क्लियर है कि एलिमेंट जो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो एलिमेंट्स, अगला पॉइंट यही बनेगा, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, टू द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। Similar properties because they have same valence electron. They have same number of valence electron. ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं बेटा, सिमिलर होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जो एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं। ठीक है, अब अगली चीज देखिए, अगली चीज हम एक टेबल बना के पढ़ेंगे कि कुछ जो ग्रुप्स हैं ना हमारे, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2, ग्रुप नंबर 15 16 17 18, उनको कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी दिए गए और इनको याद भी करना है आपको। ठीक है, तो एक टेबल बना के समझेंगे हम क्या है इनके बारे में थोड़ा सा। तो देखो भाई, पहले तो हम लिख लेते हैं ग्रुप, फिर हम लिख लेते हैं उसका नेम जो ग्रुप को असाइन किया है हमने। ठीक है, उसके लिख लेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं उस ग्रुप के अंदर, ग्रुप नंबर, फिर उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और फिर उसके एलिमेंट्स कौन होते हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, और कुछ के बारे में कुछ रिमार्क्स अगर हैं तो वो लिख लेंगे, मतलब इस ग्रुप में अगर कुछ खासियत है तो वो लिख लेंगे। ठीक है, तो एक टेबल टाइप बना लेते हैं। हम सारे ग्रुप्स के बारे में लिखेंगे 1 से 18 तक। ठीक है, 1 से 18 तक नहीं, एक्चुअली बीच वाले डी ब्लॉक के ग्रुप्स नहीं हटाए, वो कुछ 1 से 2 और फिर 13 से 18। तो ग्रुप 1 को बेटा कहते हैं एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 को कहते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, एल्कली आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एल्कली का मतलब होता है बेस, बेसिक, ऐसी बेस जो वाटर में सोल्यूबल है उसे बोलते हैं बेस एल्कली। तो एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये बेसिक मेटल्स होते हैं, यानी इन्हें अगर पानी में घुला दो तो बेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एल्कली मेटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप के 1 होते हैं। एलिमेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं याद करने हैं हमें। लिथियम, एलिमेंट्स याद करने हैं बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इजियम। इतने याद कर लोगे काफ़ी है। आखिरी वाला फ्रेंशियम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रिमार्क्स इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, जिसके एक दो के बारे में लिखवाऊंगा, सबके बारे में लिखवाऊंगा तो फिर टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि क्या उस मेटल्स ग्रुप के मेटल्स में क्या होता है। ठीक है, या फिर लिख सकते हो कैचेस फायर इन वाटर, पानी में डाल दो इनमें से सभी एलिमेंट को, कोई सा भी एलिमेंट है, कैचेस फायर वाटर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सभी एलिमेंट्स को पानी में डालोगे आग लग जाती है पानी में। क्यों? क्योंकि ये मेटल पानी से बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं सॉरी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। वो हाइड्रोजन गैस और साथ में इतनी हीट रिलीज करते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो बनी उसमें आग लग जाती है, कैचेस फायर। ठीक है, ग्रुप 2 के मेटल्स को बोलते हैं बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 2 के 2 होते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम भी होता है आखिरी एलिमेंट, याद करना ज़रूरी नहीं है, रेडियो एक्टिव है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी भी नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, कुछ खास रिमार्क्स नहीं है इसके बारे में, तो इतना ही लिखेंगे इसके स्पेलिंग में। हाँ जी, फिर उसके बाद बेटा ग्रुप 13 पे आ जाओ सीधा। जो ग्रुप नंबर 3 से 12 है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, लेकिन वो हमें 12th क्लास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे, अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रुप 13 में इसको बोरॉन पहला एलिमेंट आता है, इसको बोरॉन फैमिली बोल देते हैं। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं होता, इसमें पहला एलिमेंट जो है बोरॉन, उसके बेसिस पे इसका नाम रख दिया है बोरॉन फैमिली। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 ग्रुप के 3 होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ये एलिमेंट्स। ठीक है, कोई खास रिमार्क्स नहीं है इसके बारे में भी। 14 ग्रुप जो है को भी फर्स्ट एलिमेंट के नाम पे बोल दिया है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, पीबी इज लेड। ठीक, तो ये एलिमेंट्स आ गए सारे। इसके बाद बेटा इससे अगले ग्रुप पे अगर आ जाओगे, तो छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप 14 हो गया। उसके बाद ग्रुप 15 पे अगर आओगे आप, ग्रुप 15 पे अगर आओगे बेटा, इसको कहते हैं निक्टोजेंस। एन आई, पी साइलेंट होता है, पी एन आई ओ टी ओ एन एस, निक्टोजेंस। ठीक है, निक्टोजेंस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एलिमेंट क्या है इसके अंदर? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ग्रुप 16 है भाई, सॉरी हाँ, ग्रुप 16 है कैल्कोजेंस, HALCOGENS। कैल्को मतलब ओर फॉर्मिंग, कैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मिंग, जेंस मतलब फॉर्मिंग होता है, कैल्को मतलब ओर होता है। ठीक है, कैल्कोजेंस आर ओर फॉर्मिंग। के बाद इसमें छठे 16 ग्रुप में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है जी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये एलिमेंट्स हैं। इसके बाद ग्रुप 17 हैलोजेंस,
हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 ग्रुप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, 80। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें सॉलिड, ये ऐसा ग्रुप है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करती हैं। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। कैसे? फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आयोडीन और एस्टेटीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट। अच्छा, मैं एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और भूल गया भाई, इस ग्रुप का, ग्रुप 14 का एक रिमार्क लिख सकते हो आप। ग्रुप 14 में मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप 14 ऐसा है जिसमें नॉन मेटल, मेटल और मेटलॉइड, जैसे कार्बन जो है वो, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है। सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड है, और बाकी सारे जो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड है। टिन और लेड मेटल्स हैं। टिन और लेड क्या है? मेटल्स। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड है, और टिन और लेड जो है वो क्या है? नॉन मेटल, सॉरी मेटल है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड तीनों एग्जिस्ट करते हैं। और ग्रुप 17 ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज में मैटर एग्जिस्ट करता है। तो ये ग्रुप 14 और ग्रुप 17 की खास बात है। आखिरी ग्रुप जो है हमारा ग्रुप 18, जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुम अपने टेबल में ऐड कर लेना। ग्रुप 18 को बेटा कहते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, या फिर एक और नाम होता है इनर्ट गैसेस। ग्रुप 18 का नाम होता है इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एलिमेंट्स इसके क्या हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये इसके 6 एलिमेंट हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ऑर्डर में याद करने हैं, ठीक है। हीलियम के बाद नियॉन आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर क्रिप्टॉन आएगा, फिर जीनॉन आएगा, फिर रेडॉन आएगा, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स। नोबल गैसेस के बारे में रिमार्क्स क्या लिख सकते हैं? रिमार्क्स में लिख सकते हैं दे आर अनरिएक्टिव, दे आर अनरिएक्टिव, किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में मिलते हैं। अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका वैलेंस शेल भरा हुआ है पहले से, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। दे आर अनरिएक्टिव, ठीक है। डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ये भी लिख सकते हो, डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अनरिएक्टिव एलिमेंट है, फ्री स्टेट में मिलते हैं, यानी किसी से कंबाइन नहीं करते जनरली। समझ में आई बात? तो ये हमारे ग्रुप थे बेटा। कौन कौन से ग्रुप करने थे? मैं एक बार टेबल पे दोबारा जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो। ग्रुप 1 हमें करना था, 2 करना था, और फिर उसके बाद 13 से लेके 18 तक करने थे। बीच वाले जो ग्रुप हैं ये 3 से लेके 12 तक, ये वाले ग्रुप ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी इनके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। ग्रुप 1 का नाम फिर से याद दिला दूं, एल्कली मेटल। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 13 का नाम कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, उसी के नाम पे बोल देते हैं, बोरॉन फैमिली। सिमिलरली 14 को भी कार्बन के नाम पे कार्बन फैमिली बोल देते हैं। 15 से नाम है, 15 को बोलते हैं निक्टोजेंस, ठीक है। 16 को कैल्कोजेंस, 17 को हैलोजेंस, और 18 को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनके एलिमेंट्स याद करने हैं तुमको, जैसे मैंने लिखवाए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो याद ऐसे ही हो गए, 1 में 1, 2 में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और स्पेशल रिमार्क्स जो लिखवाए थे ग्रुप के बारे में वो भी याद रखना, उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्रुप 14। कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में एलिमेंट होते हैं, तो वो है ग्रुप 17, ठीक है। कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके एलिमेंट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो वो कौन सा है बेटा? ग्रुप 18, ठीक है। कौन से ग्रुप के एलिमेंट पानी में डालने पे आग पकड़ लेते हैं, दे कैच फायर, तो वो कौन सा है? ग्रुप 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पानी में डालते ही आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई होप। अब बेटा आगे जो है हम इनको एक तरीके से और डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में, ठीक है। एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स, ठीक है। ब्लॉक्स क्या हैं कि हम ध्यान से समझना ज़रा,
यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है चैप्टर 2 की तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं आती तो पहले वो समझ लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बात फिर और क्लियर होगी। अगर आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 वाली आती है लिखनी, तो फिर ये समझ में आ जाएगा आराम से। तो जो ये ग्रुप नंबर 1 एंड 2 है, ये पूरा का पूरा ब्लू वाला बॉक्स, इसको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जब उनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें लास्ट में एस सब शेल फिल होगा। जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या फिल होगा? एस सब शेल फिल होगा। इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली जो ये बीच में जो ग्रुप है, ये 3 से ग्रुप 12 तक, ये जो डब्बा बन रहा है ये वाला बीच में नीचे झुका हुआ है, जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, इस पूरे को बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे इसको बोलते थे एस ब्लॉक, मैं यहाँ बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, और इसको बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसके बाद जो ये राइट साइड पे बचा, ये मैंने बड़ा मोटा मार्कर ले लिया इसलिए, ये ग्रुप 13 से लेकर 18 तक का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा 13 से 18 तक, इसको बेटा बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे? पी ब्लॉक। तो लेफ्ट साइड पे ये जो था, दोबारा से मार्क कर रहा हूँ, ग्रुप 1 एंड 2, इसको क्या बोलते थे? एस ब्लॉक बोलते थे, ठीक है। जो बीच में था ये वाला ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये बोला कहलाता है डी ब्लॉक, ठीक है। और सबसे नीचे जो दो लाइन है, जिनको हमने लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बोला था, दो लाइंस को, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में एफ सब शेल फिल होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसमें एस ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक जिसको बोला है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में एस फिल होगा। जिसमें डी ब्लॉक बोला है, इस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में डी सब शेल फिल होगा। जिनको पी ब्लॉक बोला है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में पी सब शेल फिल होगा, और ऐसे ही एफ ब्लॉक में एफ सब शेल फिल होगा, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में बना के कर देते हैं हम, ताकि हमें एकदम एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो बेटा अगर डायग्राम बना लें हम इसका, हाँ जी, तो ये टेबल का एक रफ ड्राफ्ट टाइप बना लेते हैं हम बेसिकली। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाले जो दो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। फिर ये नीचे से जो यहाँ तक, यहाँ ब्लॉक। फिर ये जो उठा होता है यहाँ पे, फिर से बोलते हैं ब्लॉक। यहाँ पे लास्ट में एक एलिमेंट और होता है, और नीचे की दो लाइन को बोलते हैं एफ ब्लॉक, को बोलते हैं हम एफ ब्लॉक, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। हाइड्रोजन जनरली हम इसी पे भी लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन हालांकि एस ब्लॉक का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये है एस ब्लॉक, ठीक है जी। ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1 एंड 2। ये है 3 से लेकर कहाँ तक? 12 तक। और ये है 13 से लेकर 18, ठीक है। और ये जो है, ये पीरियड नंबर 6 एंड 7 का पार्ट होता है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये ग्रुप 3 का पार्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से निकाला था, देख लेना ऊपर, ये ग्रुप 3 में से निकाले थे सारे, ग्रुप 3 में से ये वाले। एनीवेज, तो इनके और नाम भी होते हैं। जैसे पहले तो ये समझो, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, उनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसको भी, और पी ब्लॉक को भी।
ठीक है, इसको भी बोला जाता है और पी ब्लॉक को भी बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन। ठीक, जो डी ब्लॉक है उसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर एक नाम और होता है इसका हैवी मेटल, हैवी मेटल्स, क्योंकि ये हाई डेंसिटी वाले मेटल, हैवी मेटल। ठीक है, और जो नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन। ठीक है भाई, तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया एफ ब्लॉक। तो आई होप इतना क्लियर। चार ब्लॉक हैं, कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस और पी को मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट या हैवी मेटल्स बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और याद रख लेना, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम होता है एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 के बाद आने वाले यानी 93, 94, 95, 96 से लेके पूरे 118 तक के एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम। ठीक है, इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, लेकिन आज जो मैंने डिस्कस किया अभी ये सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे पीरियोडिक टेबल के, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जैसे जैसे इनके एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को, डी ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को आप डिटेल में पढ़ोगे तो और भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता लगेंगे इसके अंदर, कि कई बार ट्रेंड नॉर्मल फॉलो नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस आती हैं, वो सारी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन आज जो बेसिक डिस्कस किया हमने वो क्या डिस्कस किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें मेटल कहाँ होते हैं, नॉन मेटल मेटलॉइड कहाँ होते हैं, ग्रुप्स के कुछ जनरल नेम्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं कौन से ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ब्लॉक्स में कैसे डिवाइडेड है पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन कैसे बताएंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं एटॉमिक नंबर 54 की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन का मतलब कि वो कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में होगा, तो ये हम कैसे बताते हैं ये जानेंगे। ठीक है, कोई सा भी एटॉमिक नंबर रैंडमली आपको 1 से लेकर 118 एलिमेंट तक किसी का भी एटॉमिक नंबर बता दिया जाए और आप उससे बताओगे कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है पीरियोडिक टेबल में, कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में, या उल्टा भी हो सकता है कि आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप बता दें और आप आइडेंटिफाई करोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सीखेंगे हम अगले लेक्चर में। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आज इतना ही समझेंगे। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के। थैंक यू।